भारतीय किसान यूनियन भानु जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर भानु प्रताप सिंह जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं त्रिपुरारी पांडे। मैं मौजूद हूँ आज तहसील अमेठी में और यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन भानु के जो भी कार्यकर्ता हैं मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपको पता होगा कि अमेठी तहसील है। आइए और चक्कर मारिए और वापस चले जाइए। यहाँ तहसील दिवस, थाना दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस, सारे व्यवस्था है यहाँ पर, लेकिन ये मात्र एक कोरा कागज़ है। और बराबर ये जो कार्यालय आपको दिखाई दे रहा है, मैं कैमरामैन को कहूँगा दिखा दे, उप जिलाधिकारी कार्यालय। आइएगा, एप्लीकेशन आप फॉरवर्ड कीजिए और वापस जाइएगा। ये जो भीड़ आपको यहाँ पर है, आप देखिएगा तो फिर ये जो भीड़ संपूर्ण समाधान दिवस में, तहसील दिवस में, जितना भी दिवस होता है, बराबर यही एप्लीकेशन घूमेगा। कुछ होने वाला नहीं है। आइए चक्कर मारिए, वापस चले जाइए। आपको पता होगा कि यह भाजपा सरकार है और केंद्र में भी है और राज्य में भी है, जहां पर कि योगी आदित्यनाथ की सोच है कि एक अच्छा काम होना चाहिए, लेकिन इनके ही आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं, चाहे लेखपाल हो, कानूनगो हो, एसडीएम हो, डीएम हो, नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। बिना पैसा दे कुछ नहीं होने वाला है। आइए और चक्कर मारिए, वापस जाइए। आइए, भारतीय किसान यूनियन है, क्या ये चाह रहे हैं, क्यों आज आए यहाँ तक और ज्ञापन में क्या है, आइए इनसे बात करते हैं। आप अपना शुभ नाम बताइए और आपने जो आज ज्ञापन दिया इसके बारे में बताइए। मेरा नाम अजय मिश्रा विल्सन बाबा है। मैं भारतीय किसान यूनियन भानु का जिला प्रभारी अमेठी से हूँ। आज बड़ा दुख के साथ हम लोगों को यहाँ पर आना पड़ा कि आज आईएएस, आईपीएस, पीसीएस इस टाइप के अधिकारी हमारे तहसील और ज़िले में तैनात हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इन लोगों ने खाली 3 अक्षर पढ़ा है। जब भी इनको दरख्वास्त दीजिए तो ये लिखते हैं आवश्यक कार्रवाई करें। ये 3 अक्षर जो है ये पढ़े हैं और इसी को सब की पे लिखते हैं। इसके अलावा न पढ़ते हैं न सुनते हैं। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो विचार है, जो उनकी सोच है, उसको ये कायदे से पलीता लगाते हैं। आईजीआरएस का निस्तारण करने के लिए सफाई कर्मी टाइप के व्यक्तियों को इन्होंने नियुक्त किया है। हम गारंटी देते हैं कि आईजीआरएस पे माँ बहन की गाली आप लिख के दे दीजिए तो भी इसको फॉरवर्ड कर देंगे कि सीओ साहब इसका निस्तारण करे, तहसीलदार महोदय इसका निस्तारण करे। ये नहीं पूछेंगे कि इसने गाली क्यों लिखी है। तो व्यवस्था इस तरीके की है कि हमारा किसान जन घर बैठे शिकायत कर सके। माननीय योगी जी की सोच ये है। आज आपको बता दें, बड़े दुख की बात है, ये महिला खड़ी है, भादर की निवासी है। कहाँ घर? खाजा। इसका घर इन लोगों ने गिरवा दिया। 10 विश्व का एक रकबा है, गाटा है, उसमें इसका घर बना था। उसी गाटे में कई लोगों का और घर बना था। इससे कुछ पैसों की मांग की गई प्रधान और लेखपाल के द्वारा। ये जब नहीं दे पाई तो इन लोगों ने सिर्फ इसी का घर गिरवाया। आज ये बेचारी 2 महीने से 3 महीने से दौड़ रही, कोई सुनने वाला नहीं है। इसके बाद हमारे ये महिला खड़ी है, इसके घर के सामने करीब 1.5 मीटर परिधि का एक पेड़ है जो 100% सूख गया, 5 साल से सूख गया। हवा चलती है तो पेड़ गिरने की संभावना है, बच्चे मरने की संभावना है। ये दरख्वास्त जब देती है तो लेखपाल कानून को इससे भी पैसे की मांग करते हैं। हम लोगों ने पिछले 1 साल में तमाम ज्ञापन और शिकायतें दी, लेकिन ये तहसील प्रशासन उसको लेता है। भैया 1 महीना का हमको समय दे दीजिए। 1 महीने बाद ये सो जाते हैं। फिर 1 महीने का समय दीजिए। आप विश्वास नहीं मानेंगे, 25 बिंदुओं का मेरा ज्ञापन आज का नहीं है। ये करीब 6 महीने, साल भर से हुआ है। मैंने इस पर धरना प्रदर्शन किया, लेकिन इन लोगों ने उसका निस्तारण नहीं किया। आज हम लोग इस सोच के साथ में आए थे कि ज़िले से लेकर तहसील तक के जितने भी लगभग खाने पीने वाले अधिकारी थे, सब निपट गए हैं। अब नए अधिकारी आए हैं। इनके भाव तहसीलदार महोदय से हम लोग मिले, उनके विचार अच्छे लगे। हम लोगों ने उनको अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम आपका निस्तारण करेंगे अगर ये 10 दिन के अंदर में भ्रष्टाचार में लिप्त राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा संगठन मजबूर है 5 जुलाई को यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेगा। और उस धरना प्रदर्शन में तहसील स्तर के किसी भी अधिकारी से बात नहीं करेगा। हमारी मांग है कि डीएम साहब आएँ, कमिश्नर साहब आएँ। अगर ये दोनों लोग नहीं आते हैं तो इन दोनों लोगों की उपस्थिति में इनको हम पार्टी बनाएंगे और बताएंगे कि साहब ये पेड़ चोर हैं। आज चोर लोग तो रात होने का इंतज़ार करते हैं। ये सरकारी पुलिस और ये राजस्व निरीक्षक दिन में जाते हैं, महुआ का पेड़ कटवा के बेच लेते हैं। ये 46 लाख की संपत्ति कुसी ताली में चोरी होती है। मैं शिकायत करता हूँ। उस पर 2 महीने बाद जब उच्च अधिकारियों ने फटकारा तो राजस्व निरीक्षक कानूनगो ने मुकदमा दर्ज कराया। और 2 महीने बाद पुलिस विभाग और राजस्व निरीक्षक और सरकारी कर्मचारी ने चोरी किया था। तीनों लोगों ने मिल के चोरी में हिस्सा बांट के उसमें फाइनल रिपोर्ट लगवा दी कि चोरी हुई नहीं।
अब मेरा कहने का मतलब ये है कि या तो राजस्व निरीक्षक ने मुकदमा फर्जी लिखवाया या विवेचक ने फर्जी विवेचना की, और ये धारा 182 के शुद्ध उल्लंघन है, और लिहाजा इनके ऊपर एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हो और इनको निलंबित किया जाए, इनके विरुद्ध जांच हो, और 46 लाख की जो संपत्ति चोरी हुई है उसकी रिकवरी इनके वेतन से करवाई जाए। तो हमारी मांगे ये है। नहरों की स्थिति क्या है कि नहरें आज बरसों से हम देख रहे हैं कि कभी टेल तक पानी नहीं पहुंचा है, आधी दूर तक पानी जाता है, उसके पीछे कभी पानी नहीं गया है। खुदाई हर साल होती है, पैसा हर साल खारिज होता है। इस बार हम लोगों की मेरी मांग है कि सभी किसान अपना डीजल का खर्चा जोड़े रहेंगे, और जहां तक पानी नहीं चढ़ेगा तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब को हम ले चलेंगे कि साहब चलिए अब, और उसके बाद उन जिन किसान काश्तकारों तक ये पानी नहीं चढ़वा पाते हैं वहाँ के काश्तकारों को डीजल की व्यवस्था इनकी जिम्मेदारी है। और यदि ये समय से डीजल का भुगतान नहीं करेंगे तो जो फसल खराब होगी उसका भी भुगतान फिर एसडीएम साहब और डीएम साहब और नहर विभाग ये देने के जिम्मेदार होंगे, और इनसे जब तक ले नहीं लेंगे हम लोग प्रदर्शन करेंगे, और जिस तरीके के प्रदर्शन की ये अनुमति देंगे उस तरीके का प्रदर्शन करेंगे। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हम लोगों का हक है, करेंगे। अगर ये हमारे साथ अव्यवस्था करेंगे हम सड़क पे बैठेंगे और आगे जाएंगे, विधानसभा तक जाएंगे। तो ये बातें हमारा भारतीय किसान यूनियन भानु, यही नहीं मैंने अपने ज्ञापन में लिखा है, आप इसको पढ़िएगा और दिखाइएगा। आज यहाँ का कोई निष्पक्ष पत्रकार जब इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ जो खबर छापता है, इनको दिखाता है, तो ये उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करवाते हैं। और एक नहीं, कम से कम 3-4 पत्रकारों की मेरी जानकारी में है, उनका उत्पीड़न के नाम पर, उनके दबाव बनाने के नाम पर मुकदमा किया है। मेरी मांग ये भी है कि अगर एक पत्रकार जान पर खेलकर खबर चलाता है तो आप उसका संज्ञान लें और उस पर अपनी बाइट दें कि समाचार गलत है कि आपका अधिकारी गलत है, और आप उस पर कार्रवाई करिए। अन्यथा हम उस अधिकारी को ईमानदार नहीं मानते जो अपने अधीनस्थ भ्रष्ट अधिकारियों को उसका भ्रष्टाचार देखकर भी और मौन रहे। हम ऐसे किसी भी अधिकारी को, चाहे जितना आप लोग कहें कि बहुत अच्छे हैं, अरे अच्छी बात कर लेने से अच्छा आदमी नहीं हो जाता। उसके कर्म और उसकी क्रिया और उसकी शिक्षा इस बात का गवाह होती है। हमें नहीं पता कि एसडीएम साहब कैसे हैं, हमें नहीं पता डीएम साहब कैसे, और मैं मिला भी नहीं, लेकिन जब मैं देखता हूं कि एक सरकारी संपत्ति का चोरी करने वाला राजस्व निरीक्षक कानून को अपनी कुर्सी तोड़ रहा है और ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका ट्रांसफ़र कर देते हैं, और उसके बाद एसडीएम और तहसीलदार और डीएम ये कुर्सी पर उठते बैठते हैं लेकिन वो कुर्सी नहीं छोड़ता। तो ऐसी व्यवस्थाओं के साथ में यदि हमें काम करना है तो हम दरखास्त एसडीएम और डीएम को कहे दें, हम कानून गोवे को कहे न दें। भाई ये एक रेट लिस्ट टंगवा दें कृपा करके कि कानून को कितना रुपया लेते हैं, उनको दरखास्त के साथ उतनी रुपया ईमानदारी से दे दें, हम लोग काम तो हो जाएगा। जिसमें ये पैसा नहीं पाते, मनमाना रिपोर्ट लगाते हैं, मनमाना हकबरारी कराते हैं। किसी एक हकबरारी के मामले में आप उठाइए, जिसका हकबरारी हुआ हो उससे पूछिए कि आपने हकबरारी में कितना खर्चा किया है, आपको बताएगा 7 से 15 हज़ार 25 हज़ार तक हकबरारी में खर्चा हो रहा है। जिस हकबरारी के नियम है 45 दिन में निस्तारण हो जाए, 3-3 4-4 साल निस्तारण नहीं होता। तो ऐसी व्यवस्थाओं को यदि ये अधिकारी देख रहे हैं तो चाहे जितने ईमानदार हों, हम इनको ईमानदार नहीं मानते। अभी आपने देखा ये किसान यूनियन के जिला प्रभारी हैं, इनका बोलना ये है कि यहाँ चारों तरफ भ्रष्टाचार है। ये किसी मंत्री विधायक सांसद के खास होते तो इनका शायद काम हो जाता। आप आइएगा, अभी हमने बताया ना, तहसील का चक्कर आप कीजिए और वापस चले जाइए, और इसी तरह ज्ञापन दे दीजिए। मात्र एक कागज़ का टुकड़ा है इनके लिए, तारीख पर तारीख लीजिए, आज आइए, कल आइए, परसों आइए, फ़ोटो खिंचा के वापस जाना है। जी यही आपको हम बताएं, अभी परसों किसान दिवस था, हम लोग किसान दिवस में गए थे। पूरे दुरई का पूर्वा आपको याद होगा, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दौरान एक जुलूस निकला था, रथ यात्रा निकली थी, उसमें डीजे जा रहा था, उसमें एक झंडा बना था। हाई टेंशन लाइन में चपेट में आने के बाद 8 बच्चों की दर्दनाक हादसा उनके साथ हुआ। एक बच्चा मर गया, बाकी ज़्यादातर अपाहिज हो गए। मैंने कल डीएम साहब के सामने पूछा कि एक्शन साहब आप बताइए उन बच्चों की वर्तमान स्थिति क्या है, मुआवजा दिया कि नहीं दिया। विद्युत विभाग की स्थिति यह है कि अगर आपको 5 लाख रुपए मृतक आश्रित का मुआवजा लेना है तो 50 हज़ार उनको चाहिए, और जब तक आप 50 हज़ार नहीं देंगे आपका पूरा घर मर जाएगा, मुआवजा नहीं देंगे। तो मैंने इनको निवेदन के साथ में कहा, और इस मामले में हम डीएम साहब की प्रशंसा करेंगे। उन्होंने बिना लाग लपेट के एक्शन साहब को कहा कि देखिए अगली बार जब आइएगा तो इसका निस्तारण करके आइएगा, अन्यथा की स्थिति में ठीक नहीं होगा।
तो अगर एक बताइए, दवा का मामला है, बच्चे अपाहिज हो गए हैं, गलती आपकी है। हाई टेंशन लाइन कई रास्ते में पड़ी, वहाँ डीजे नहीं टकराता है, लेकिन दुरई के पुरवा में टकराता है। मैंने ये सवाल किया कि और जगह क्यों नहीं टकराया। तो ये सारी बातें हैं। देखिए, प्रशासन गलती करे, मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल को शिकायत की और सीओ स्तर पे उसका फर्जी निस्तारण हो रहा है। तो देखिए, ये सब बातें नहीं चलेंगी। आप चाहे जितने बड़े अधिकारी हों, आप मेरे नौकर हैं, ये दिमाग से निकाल दें कि आप डीएम हैं, एसपी हैं, सीओ हैं, तो आप अपने मन का करेंगे। आप नौकरी करते हो, आप अपना वेतन सरकार के खजाने में जमा कर दें, मैं आपका पैर छूने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप तनख्वाह लेते हो, पैसा लेते हो जिस काम का, किस बात के अधिकारी हो? आप मेरे लिए यहाँ बैठा ले गए हो, और न्याय के साथ में आप काम करिए, हम आपकी इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे। आप अगर चोरी बदमाशी और सरकारी डकैतों को पालेंगे और पुलिस को भेजकर आप डकैती डलवाएंगे, पेड़ कटवाएंगे और गरीबों को डरवाएंगे, पत्रकारों पर मुकदमा लिखेंगे, तो हमारे पास भारतीय किसान यूनियन भानु ने लाठी, डंडा, झंडा ये सब दिया है। और इन्होंने कहा है कि समय आने पर उचित इस्तेमाल इसका करिए। मरने का समय सबका तय है, वो एक दिन मरेगा, और जो डरेगा वो अपनी मौत को टाल नहीं पाएगा। जिस दिन उसका समय आएगा, वो चाहे जहाँ रहे वो मरेगा। तो इसलिए भारतीय किसान यूनियन का एक एक सिपाही इस देश की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए ये तैनात है, और हम लोग पूरे तन मन के साथ में यहाँ पर डटे हैं। भारतीय किसान यूनियन ठाकुर भानु प्रताप सिंह जो है ज्ञापन दिए, इसके बारे में बताइए। जो आज यहाँ तहसील परिसर में ज्ञापन दिया गया, हमारे जिला प्रभारी विल्सन बाबा ने दिया। 25 मुद्दे की मांग थी, जिनमें काट कूट के हमने 15 तैयार करके दिया तहसीलदार को। तहसीलदार से अपेक्षा की गई है, इन्होंने कहा हमें 15 दिन का मौका दीजिए, हम एक एक बिंद पर इसका निस्तारण करेंगे। तो मैंने कहा, तहसीलदार साहब, अगर आप निस्तारण करेंगे तो ठीक है, अगर आपके ऊपर भी कोई दबाव आएगा तो आप अपनी कलम दबा लेंगे, तो हमें बता दीजिएगा कि हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं, अपना निस्तारण हम लोग खुद ही कर लेंगे, आपकी ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। इन्होंने कहा ऐसा व्यवस्था नहीं आएगी कि आप लोगों को ऐसा करना पड़े, मैं इसको 15 दिन के अंदर में लमसम सारे निस्तारण को निपटा देंगे। इसमें आप भारतीय किसान यूनियन में हैं, जी। और हमने ये देखा कि चाहे 2 महीना रहा हो, 4 महीना हो, आपके द्वारा ज्ञापन दिया जाता है, तो उस ज्ञापन से कहीं समझ में आता है कि कहीं कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ तो हो तो नहीं रहा है, कुछ पता नहीं। ये बिक चुके हैं, इनके कुर्सी बिक चुकी है कि यहाँ तहसीलदार, एसडीएम साहब, सीओ साहब, पुलिस, क्या क्या इनके क्या नियम कानून इनके अपने आप बना रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। वही तो हमने कहा तहसीलदार। पूछने का मतलब मेरे यही है कि अगर मैं यहाँ तक पहुँचा और हमने एप्लीकेशन दिया या ज्ञापन दिया, तो अगर मेरा काम ही नहीं हो रहा, तो इस तरह कार्यालय आने जाने का क्या मतलब? नहीं, अगर सुनिए भैया, हमने ये कह दिया ना तहसीलदार से कि आज हमें आप बता दीजिए, करेंगे काम हमारा या नहीं करेंगे। अगर आपके ऊपर भी कोई दबाव होगा तो हमें बता दीजिएगा कि हम लोग इतना पीड़ित हो चुके हैं, फिर डंडा, झंडा जो भी होगा, हम लोग जैसे कहा गया कि ज्योति बनी ज्वाला, चंडी बनी ज्वाला, तो क्या, तो हम लोग एकदम अपने दल बादल से मतलब इतना परेशान हो चुके हैं कि हम अब मरने मराने के लिए नहीं डरेंगे, हम लोग अपना हथियार लेके खुद ही अपना लड़ाई लड़ेंगे। उसमें चाहे प्रशासन हो, चाहे शासन हो, जो भी आएगा फिर देखा जाएगा क्या होता है, कुछ उसमें समझ में नहीं आएगा। अभी आपने देखा, ये किसान यूनियन है, सबकी बात आपके सामने है, ज्ञापन हो गया है। अब देखिए कि आगे क्या होता है। इनका जो उद्देश्य था कि आना और ज्ञापन देना, ये पहुँचे और इन्होंने ज्ञापन जो है दिया हुआ है। अब उस ज्ञापन का काम कितना हो जाता है, वो जो है समय ही जो है आप देखिएगा कि इसमें क्या निस्तारण होता है और क्या नहीं होता है। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।